नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विवादित टिप्पणी करने वाले नरसिम्हानंद के खिलाफ सुन्नी मजलिस अमल ने जताया विरोध। मौलाना यासिर फारूकी ने कहा कि इससे पहले भी ये हेड स्पीच में जेल जा चुके हैं और इसकी ज़मानत इसी बात पर हुई थी कि दोबारा में ऐसे विवादित बयान नहीं देंगे। मौलाना यासिर फारूकी ने कहा कि इस बार इनको ऐसी सज़ा दी जाए कि दोबारा इस तरह की कोई भी हरकत ना कर सकें। वहीं मौलाना ने कहा कि गंगा जमुना तहज़ीब की मिसाल देने वाला भारत का माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। इस तरह की हरकत करना गैर जिम्मेदाराना हरकत है और हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। मौलाना यासिर फारूकी ने सख्त सज़ा करने की मांग की है। तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ से समीर खान फोना की खास रिपोर्ट कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं तस्वीर न्यूज़ लाइव। आज हम मौजूद हैं सुन्नी मजलिस अमल के ऑफिस में। हमारे साथ हैं मौलाना यासिर साहब। मौलाना यासिर साहब से बात करेंगे स्वामी को लेके, जो लगातार इस्लाम को लेके, इस्लाम के प्रति, धर्म के प्रति अब हर तरीके की टिप्पणियाँ किया करता है, जिसके खिलाफ सरकार बिल भी देती है, उसके बाद उसको पाबंद भी किया जाता है कि किसी प्रकार की टिप्पणी धर्म को लेकर नहीं होगी। लगातार वो धर्म के प्रति टिप्पणी करता है और बिल मिल जाती है। इस तरीके से शहर की गंगा जमुनी तहजीब को वो खराब कर रहा है और एक माहौल भड़काने वाला काम कर रहा है, जिससे शहर के माहौल को बहुत ही नुकसान पहुंच सकता है। धर्म को लेकर जो अबल तरीके की बातें करता है, जानते हैं मौलाना यासिर साहब से इनका क्या कहना है इस बारे में। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरीके से ये हरकत कर रहे हैं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कर रहे हैं, इससे पहले भी इसने की थी तौहीन और इसको जेल में भी बंद किया गया था। और लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो रिहाई हुई थी वो इस शर्त पे हुई थी कि आइंदा ये काम नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद फिर इसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फिर उनकी शान में गुस्ताखी की है। तो मैं तो हुकूमत से ही कहता हूँ कि ये किस तरीके की बेल इनको दी गई थी और किस तरीके से इनको रिहाई दी गई थी कि ये फिर इस तरीके से इसने हरकत की है। इसका मतलब ये है कि ये तो बिल्कुल छुट्टा सांड की तरह फिर रहा है और हर तरह जिधर चाहेगा उधर बोलेगा। मैं हुकूमत से इसका मुतालबा करता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए आपने क्या कानून बनाया है, और अगर आपने कानून सख्त बनाया है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, सख्त से सख्त, और ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि ताकि आगे लोगों के लिए मिसाल हो जाए कि फिर ऐसे कोई भी हरकत इस तरह की ना कर सकें कि जिस तरीके से इसने हरकत की है। क्योंकि अगर इस तरीके की हरकत की गई और इसको गिरफ्तार नहीं किया गया या इसको सज़ा नहीं दी गई, इबरतनाक सज़ा नहीं दी गई, तो फिर आगे और लोगों के दिल मजबूत होंगे और लोग इसी तरीके से करेंगे और इस तरीके से दूसरों के धर्मों के ऊपर आंच आएगी और उनके दिलों को ठेस पहुंचाई जाएगी। उनके केंद्र सरकार, मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा लगा रही है। क्या एक धर्म को इसी तरीके से टारगेट किया जाएगा, ऐसे ही सबका साथ सबका विकास होगा? नहीं, ये इसमें तो मैं यही कहूँगा कि इसमें सारे धर्मों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ हर धर्म के लोगों को, हर मजहब के लोगों को अपने अपने मजहब के ऊपर आज़ादी के साथ फॉलो करने की यहाँ पर इजाज़त है सबको। लिहाजा किसी एक मजहब को टारगेट बनाना इस मजहब के न कानून में है, न यहाँ की कानून यहाँ की इजाज़त देता है और न यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब इस बात की इजाज़त देती है कि ऐसा काम करना चाहिए। लिहाजा ऐसा अगर कोई भी काम करता है, कोई जिस तरीके से इस शख्स ने किया है अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी, तो ऐसे शख्स को बहुत इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। हिंदुस्तान जो एक तहजीब का शहर कहा जाता है, यहाँ की तहजीब दूसरे मुल्कों में इस्तेमाल की जाती है, यहाँ की तहजीब की तारीफ होती है। उस तहजीब को इस तरीके के शरारती तब खराब करने की कार कर रहे हैं। इस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब को कितना खराब करने का ऐसे लोग कार कर रहे हैं और सरकार इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ये बात आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ की मिसालें लोग पूरी दुनिया के अंदर जाती हैं और यहाँ का मैसेज पूरी दुनिया के अंदर फैलता है। यहाँ के तर्ज को और यहाँ की चीज़ों को लोग फॉलो करते हैं। लिहाजा अगर इसी तरीके के यहाँ पर इस तरीके की हरकतें होती रहीं और यहाँ के लोगों को के दिलों को ठेस पहुँचाई जाती रही और ख़ास तौर से मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जाने लगा और उनको ठेस पहुँचाई जाने लगी, तो फिर पूरी दुनिया के अंदर ये एक मैसेज जाएगा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर भेदभाव का सिलसिला शुरू हो गया है। अच्छा, आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि आवाम को किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे शांति माहौल बनाए रखने के लिए? हम आवाम से यही कहना चाहेंगे कि कुछ लोगों का काम है शर फैलाना, फितना और फसाद पैदा करना। लिहाजा ऐसे लोग बहुत कम उसमें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम ये करते हैं। हमको ये करना चाहिए कि हम
جی اس کام کو اپنے بڑوں تک لے جائیں اور ہم زیادہ زیادہ اس کو شیئر نہ کریں ان سب ویڈیوز کو، کیونکہ جتنا ہم شیئر کریں گے اتنا ہی اس کی پبلسٹی ہوگی، اور پھر جو اس نے گالیاں دی ہیں جس طریقے سے تو ہمارے کان اس کو سنیں گے، لہذا ہم اس کو شیئر نہ کریں۔ بس ہمارے بڑے ہم سب لوگ جو مل کر کے کام کر رہے ہیں، ہم حکومت وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں اس کی گرفتاری کا اور سخت سے سخت سزا کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، لہذا ہم اپنی عوام سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سکون و اطمینان کے ساتھ رہیے، اور جو آپ لوگ آپ کے بڑے آپ کے اوپر جو کہیں گے ان کا کہنا مانیے اور اس طریقے سے انہی کی بات پر عمل کیجیے۔ چلیے شکریہ۔ ہمارے ساتھ تھے مولانا صاحب جنہوں نے عوام کو بھی ایک شانتی کا سندیش دینے کا پیغام دیا ہے اور شہر کی گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھنے کا کام کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر نیوز لائیو سے سموداتا سمیر خان کی خاص رپورٹ، کیمرہ مین محمد ندیم۔